जय हिंद समाजवादी साथियों। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित पल्लवी पटेल लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जिस तरह से बहुत ही दमदार तरीके के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान होगा उसका जो प्रचार है वो आज थम चुका है। और आज आखिरी दिन अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी के साथ में मिलकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी की, जिसमें जिस तरह से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी अखिलेश यादव जी ने बात की। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जो प्रचार प्रसार था उसे आखिरी दिन भी किया। और आज इन्होंने संजय सिंह जी के साथ में मिलकर, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ में मिलकर नगीना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी प्रचार शुरू किया। उसके बाद मुरादाबाद भी आज अखिलेश यादव जी पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं पर वह पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, जिसमें से अखिलेश यादव जी 63 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। वहीं पर आज हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि पल्लवी पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तेजतर्रार महिला नेत्री काजल निषाद को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव में वह लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर समाजवादी पार्टी को बुलंदी के साथ उठा भी रही थी। काजल निषाद जी जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रही थी। जनता से जुड़ने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए थे अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उन कार्यकालों को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और जनसंपर्क करने के साथ साथ काजल निषाद जी गोरखपुर की लोकसभा सीट से लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं और लगातार तेजतर्रार नेता हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियों के साथ जुटी हुई थी काजल निषाद जी। जहां पर काजल निषाद जी को अखिलेश यादव जी को द्वारा समाजवादी पार्टी की पहली सूची में ही उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनका प्रचार काफ़ी सालों से वो लगातार गोरखपुर की लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी के झंडे को उठाए हुए हैं, क्योंकि महिला नेत्री भी है। महिला नेत्री होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी को भी बहुत ही ज़्यादा भरोसा भी है काजल निषाद पर, क्योंकि ये जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है निषाद बाहुल्य सीट है। इस सीट पर निषाद समाज की जो वोट बैंक है उनकी संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से काजल निषाद पर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि काजल निषाद जी तेजतर्रार महिला नेत्री है। महिला नेत्री होने के साथ ही साथ लगातार जनता की प्रिय भी हैं, क्योंकि गोरखपुर की लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो यहाँ से कभी सांसद हुआ करते थे। उनका गढ़ माना जाता है गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। तो है गोरखपुर की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा काजल निषाद पर भरोसा जताया गया। भरोसा जताने के साथ ही साथ वह लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में पहुंच रही थी और लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो मार्ग दिखाए हैं, जो सिद्धांत दिखाए हैं, सभी धर्मों को समानता के साथ सभी के समान शिक्षा और विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार काजल निषाद जी जनसंपर्क कर रही थी। लोगों के बीच में भी पहुंच रही थी काजल निषाद जी। वहीं पर जहां पर काजल निषाद जी बहुत सारे दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, बहुत सारे चुनाव प्रचार के दिन बहुत सारी कैंपेनिंग भी करती थी काजल निषाद जी और वो लगातार जनता से जुड़ी हुई थी। लेकिन प्रचार के दौरान ये जो खबर आई वो उसने सभी को चौंका दिया, उससे सभी दुखी भी हैं। जहाँ पर काजल निषाद जी को जो उनकी तबीयत जो ख़राब हो गई उसको लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अभी तक डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें आराम है, लेकिन वो चुनाव प्रचार अभी तक नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से जो काजल निषाद जी हैं उनके विकल्प के रूप में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अन्य प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर काजल निषाद जी की जो तबीयत है उसमें जल्द से जल्द सुधार नहीं होता और वह पूरी तरह से जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक वह प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में काजल निषाद जी के जो पति हैं संजय निषाद जी, उनके नाम को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं कि वो गोरखपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वहीं बात करेंगे पल्लवी पटेल जी की। पल्लवी पटेल जी जिन्हें आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी की तेजतर्रार महिला नेत्री हैं, बुलंदी के साथ जनता की आवाज़ को उठाती हैं। जनता की आवाज़ को उठाने के साथ साथ इनका अपना एक दल भी है, अपना दल कमेराबारी, जिसको लगातार
ये उसे आगे बढ़ाने के साथ ही साथ जब अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया और अखिलेश यादव जी ने जब ऐलान किया कि उनका अपना दल कमेरावादी से 2024 के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं, तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल जी असुद्दीन ओवैसी से मिलकर उन्होंने एक नया नारा दिया, पीडीएम का नारा दिया। पीडीएम का नारा देने के साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में भी जा रही हैं पल्लवी पटेल जी। वहीं पर खबरों की माने तो खबरों में ये भी सामने आया कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह अपना दल कमेरावादी से जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। और वहीं पर एक दूसरी बात जो सामने आ रही कि वो ये कि हो सकता है वो आगामी समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात करना चाहती हैं। अगर उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से जो पल्लवी पटेल जी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतार चुके हैं अमरनाथ मौर्य जी। तो ये भी देखना होगा कि आगामी समय में राजनीति का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। तो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है गोरखपुर की लोकसभा सीट और वहीं पर पल्लवी पटेल जी भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो आगामी समय में हमें ये देखना होगा कि जो राजनीति है पल्लवी पटेल जी क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं या फिर वो अपनी जो उनका अपना दल है, अपना दल कमेरावादी, उसी से फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो ये देखने की बात है आगामी समय में क्या होता है। आप सभी लोग को भी इंतज़ार होगा। तो जो भी साथी हैं, जो भी चाहते हैं, जिसकी जो भी राय है वो सभी साथी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए या फिर उन्हें अपने जो उनका जो दल है अपना दल कमेरावादी उसी दल से लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब ये भी देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर और जो पल्लवी पटेल जी अगर समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं तो उनको लेकर उनका स्टैंड क्या रहेगा, ये भी आगामी समय में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी साथी चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।